विशाल और करण की पुरानी कार ने एक सुनसान पहाड़ी हाईवे पर रात के ठीक 2:30 बजे दम तोड़ ढक दिया। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंजने लगा। दोनों दोस्त शहर की भागदौड़ से दूर एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले थे। आसमान में तारे थे, लेकिन चांद कहीं छुपा हुआ था। विशाल हुड खोलकर इंजन देख रहा था। तभी करण ने फुसफुसाते हुए कहा, पीछे देखो। सड़क के किनारे पत्थरों पर एक आकृति बैठी थी। वह एक वृद्ध जटाधारी बाबा था, जिसके शरीर पर सिर्फ एक फटा हुआ गेरुआ वस्त्र था। उसकी आंखें अंधेरे में भी दहकते अंगारों सी लाल थीं। बाबा, क्या आप? विशाल ने झिझकते हुए पूछा। बाबा बिना हिले, बिना पलक झपकाए सीधा उनकी ओर घूरते रहे। फिर उनकी आवाज आई, इतनी सूखी और कर्कश की जैसे हजारों साल पुरानी हो। तुम समय से भाग रहे हो लड्ढकों, लेकिन समय तुम्हें यहाँ ले आया है। करण ने हंसने की कोशिश की। हम तो बस छुट्टी पर हैं बाबा। इस बात पर बाबा की आंखें और सिकुड़ गईं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ अस्पष्ट सा इशारा किया। समय से मत भागो। तुम आज रात यहीं रुकोगे, और जब तक यह अभिशाप पूरा नहीं होगा तुम इस सड़क पर ही भटकते रहोगे। तुम्हारी खड्डियां चलना बंद हो जाएंगी और सूरज तुम्हारे लिए कभी नहीं उगेगा। इतना कहकर वह अचानक उस घने कोहरे में विलीन हो गए जहां से वह आए थे। विशाल और करण ने इसे महज एक पागल आदमी की बड़बड़ाहट मानकर नजरअंदाज कर दिया। किस्मत से इंजन ठीक हो गया और वे जल्द ही आगे बढ़ गए। लेकिन अगली सुबह जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके फोन पर सुबह के 4:17 पर ही अटके हुए थे। शहर में कोई हलचल नहीं थी। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद थीं, आसमान अभी भी पूरी तरह से काला था, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने हाईवे पर छोड़ा था। जब विशाल ने घबराकर एक दुकान का शटर तोड़ा तो अंदर की धूल इतनी मोटी थी कि जैसे वह दुकान सालों से बंद हो। सड़क पर लगी सभी गाड़ियों के शीशों पर काई जमी हुई थी। करण ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई कार की चाबी की ओर इशारा किया। विशाल, ये वही कार है जिसमें हम पिछले साल ट्रिप पर गए थे। ये हमने बेच दी थी। विशाल की नजरें तब पास की दीवार पर पड़ रही एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर पर गईं। वो तस्वीर उनकी थी, विशाल और करण की, जो ठीक इसी जगह इसी कार के साथ 1 साल पहले खींची गई थी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे अब भी उसी हाईवे पर हैं, उसी रात में, बार बार उस सुबह की तलाश कर रहे हैं जो कभी आएगी ही नहीं। उस बाबा का श्राप उन्हें समय से नहीं बल्कि समय के बाहर धकेल चुका था। उनकी रोड ट्रिप अब अनंत हो चुकी थी, जहां हर रात 2:30 बजे उनकी कार फिर से उसी मोद्दा पर रुक जाती थी।